नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल अर्जुन अध्यापक में आप सभी का स्वागत है। चल रहा था दोस्तों वर्ड, MS वर्ड। पहले कुछ आज का मोटिवेशन है, देख लीजिए। इससे पहले की परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल दो। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपको कोई भी शब्द के साथ आपको फॉन्ट चेंज करना हो या स्टाइल, तो हम MS वर्ड पर काम करते हैं। इसी के वर्ड प्रोसेसिंग भी इसी में आता है। एक आता है RMS। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत कन्फ्यूजन भी करता है। इसका मतलब होता है रिज्यूम। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले रिज्यूम देखा जाता है कि आपका क्या नाम है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब उसी में सब ऐड रहता है। रिज्यूम हम MS वर्ड में बनाते हैं। इसके बाद नोट करना आप सब, DTP। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप सब देखे होंगे, बुक भी डिजाइन होता है इसी MS वर्ड में। फॉन्ट का पेज भी, पीछे वाला भी, बीच में भी डिजाइन डाल दी जाती है। ये छोटे छोटे बच्चों को बुक में ज़्यादा होता है, जो ग्राफ दिखाकर बच्चों को पहचानने के लिए किया जाता है। सब MS वर्ड में ही सब होता है। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग में अंतर्गत सब आता है। ये भी वर्ड में किया जाता है। ये वर्जन 2016 चल रहा है, 2016 वर्जन। MS वर्ड में कितने बार होते हैं आप सब लोग बताइएगा। MS वर्ड में कितने बार होते हैं? MS वर्ड में कितने बार होते हैं? इसको ऑप्शन भी दे रहे हैं, 2, 3, 5, 6। इसको बताइए। तो इसमें हो जाएगा 5 बार होते हैं। इसके वाले वीडियो में भी ये सब आपको कंफर्म करा दिए थे। जो नहीं देखा होगा उसको बता देते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, इसे समझने के लिए कुछ बता दे रहे हैं। इसको बार देख लेते हैं। अब इसे कहते हैं टाइटल बार। बीच वाले को कहते हैं मेनू बार। यहाँ पे एक और ऐसा रहेगा, इसे कहते हैं मेनू बार। इसे कहते हैं स्क्रॉलर बार। स्क्रॉलर बार। ये ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है।
ऊपर नीचे के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, इसे कहते हैं रूलर बार। रूलर बार ये नीचे वाले को कहते हैं स्टेटस बार। इसे स्टेटस बार। स्टेटस बार पर ही पेज दर्शाता है। इसी में स्टेटस बार पे ही होता है जूम बटन। जूम इसका मिनिमम मैक्सिमम आपको पता ही होगा, बताए थे पहले। मिनिमम हो जाएगा 10% से 500%। रूलर बार को इसी में देखेंगे, इसका मतलब होता है स्कॉलर। जैसे कि आप ये वर्ड है, आप चाहे जहाँ से थोड़ी ना इसको लिख सकते हैं, इसीलिए रूलर बार का उपयोग किया जाता है। आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, और जहाँ तक ये रहेगा आप यहीं से लिख सकते हैं और इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं रूलर बार। अब इसके आगे देखेंगे क्या क्या आता है। अब आता है शॉर्टकट की। लिख लीजिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की हो जाएगा। सबसे पहले लिखना Ctrl+N। आप लोग बताइएगा, पहले रिवीजन होगा। फिलहाल तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन रिवीजन भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+C, अब आगे देखेंगे Ctrl+N का हो जाएगा न्यू पेज। वर्ड में जब हम काम कर रहे हैं दूसरी सीट खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N का होता है ओपन। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए Ctrl+O करेंगे शॉर्टकट की, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। Ctrl+P हो जाएगा प्रिंट। किसी भी चीज़ को हम वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए इसको आपको निकालना हुआ तो शॉर्टकट की करेंगे, प्रिंट निकालना हुआ तो Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद हो जाएगा Ctrl+S सेव। इसको ध्यान दीजिएगा, Ctrl+S हो जाएगा, कोई भी आप काम करें एक बार सेव कर लिए मान लीजिए, तो उसको सेव का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए लाइट चली गई तो बीच बीच में कुछ काम कर रहे हैं, दो ही शब्द लिखे हैं, तो Ctrl+S आप करते चले जाइए तो सेव होता चला जाएगा। एक होता है सेव है, अभी आगे लिखवाएंगे, इसमें नहीं लिखे हैं। तो हो जाएगा Ctrl+C से कॉपी। किसी भी शब्द को, लिखे हुए शब्द को कॉपी करना, इस जगह से उठा के उस जगह ले जाने के लिए अभी आगे बताएंगे कॉपी का प्रयोग किया जाता है। X से होता है कट। किसी भी शब्द को कट करना, किसी भी शब्द को कट करना। फिर आगे आता है Ctrl+B। बी से होता है बोल्ट। इसका मतलब हो जाएगा कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं अपना नाम ही लिखते हैं अर्जुन नॉर्मल, तो बोल्ट का मतलब होगा आप मोटे मोटे शब्दों में लिखना, इसी को कहते हैं बोल्ट।
इसी को कहते हैं बोल्ट। आता है कंट्रोल भी, भी से होता है पेस्ट। आगे आगे जैसे कंट्रोल सी से होता है कॉपी, यहाँ से कॉपी के दूसरी जगह ले जाके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग किया जाता है एक जगह। वही चीज़ है कंट्रोल एक्स, कॉपी का मतलब होता है दोनों जगह सेम चीज़ रहेगा। अब कट का मतलब होता है यहाँ से उठा के आप उस जगह पे ले जाके रखेंगे, इस जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसी को कहते हैं कट। अब आगे देखते हैं वाई, कंट्रोल वाई, इसको कहते हैं रीडो। एक होता है कंट्रोल जेड, अंडो, मिटे हुए शब्द को वापस लाना, अंडू का प्रयोग किया जाता है, मिटी हुई शब्द को वापस लाना, मिट चुका काम वापस लाना, चुका काम वापस लाना, अंडू का प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा कंट्रोल आई, कंट्रोल प्लस आई, इसका हो जाएगा इटाइल, इटाइल, इसका मतलब हो जाएगा, इटाइल का मतलब तिरछा शब्द। जैसे इसको लिखेंगे, पहले ऐसे लिखा गया, इटाइल करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, तिरछा शब्द, इसे कहते हैं इटाइल। आगे आता है कंट्रोल यू, इसे होगा अंडरलाइन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसी के नीचे पाई, इसी को कहते हैं अंडरलाइन, कंट्रोल यू शॉर्टकट की होता है इसका। आगे देखेंगे, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल इक्वल, इसका शॉर्टकट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत पूछा जाता है। सब स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। जैसे कि तो फिजिक्स में आप लोग देखे हैं O2H2O लिखा जाता है, H2O एग्जाम्पल, O2। एक आता है इसी का कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ये नीचे इसमें लगा था सुपर स्क्रिप्ट मतलब सुपर, आप इसको ध्यान दें, सुपर, सुपर मायने से ऊपर, ये ऊपर आएगा, सब स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे आएगा, सुपर मतलब ऊपर। जैसे हो गया इसमें होल स्क्वायर लिखा जाता है, जैसे 2 का होल स्क्वायर, क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, ये आता है सुपर स्क्रिप्ट में। इसको याद करने के लिए सुपरमैन, जैसे सुपर बड़ा होता है तो ऊपर रहेगा सुपरमैन, सब स्क्रिप्ट नीचे रहेगा H2O, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखेंगे कंट्रोल W, कंट्रोल W, कंट्रोल W का हो जाएगा क्लोज विंडो, क्लोज विंडो, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल W का प्रयोग किया जाता है। ये एक कॉलम है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस कॉलम, इसको ध्यान दीजिएगा। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए भी आप लोग कहेंगे, घटाने के लिए क्या होता है उसको भी देख लीजिए, कंट्रोल प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा,
ये कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फॉन्ट हटाने के लिए, कम करने के लिए। जैसे कि इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, जैसे लिखा गया ए, अब बढ़ाने के लिए इससे बड़ा लिखेंगे, एक बार दबाएंगे ये वाला बटन तो इतना बड़ा होगा, दोबारा दबाएंगे इतना बड़ा होगा, फिर दबाएंगे इतना बड़ा होगा, इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। और घटाने का मतलब हो गया, मान लीजिए पहले ही से ही जितना बड़ा लिखा रहेगा उससे कम ही होता चला जाएगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा लास्ट में। अब बहुत इम्पोर्टेंट जो इसको बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।